स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपको अपनी 200 पेज की जो नोटबुक है उसमें ग्रामर का जो पोर्शन है जो आगे की साइड में हम करते हैं उसमें इंडेक्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिखना है और मार्जिन जो है उसमें भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिखना है। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन के नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद में नीचे की लाइन में यानी कि मार्जिन के नीचे आपको लिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैव 3 फॉर्म्स कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है उसके तीन जो फॉर्म्स होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड when no comparison is made। जब भी कोई भी टाइप का कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं होता है तो उसे बोलते हैं डिग्रीज पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। जैसे हम बोले कि रमन इज़ ऑनेस्ट तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि वो ऑनेस्ट लड़का है। भरत इज़ नॉटी तो हमने कोई कंपैरिजन ही नहीं किया है, वो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, कोई भी टाइप का कंपैरिजन जहाँ पर नहीं होता है। सेकंड वन द कंपैरेटिव डिग्री। The comparative degree is used when two persons or things are compared। यानी कि दो चीज़ें जब कंपेयर होती है तब इस डिग्री का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि रमन वॉज मोर स्टडियस देन कबीर। यहाँ पर दो पर्सन की कंपैरिजन हुई है, रमन की और कबीर की, कि रमन है वो कबीर से ज़्यादा स्टडियस है। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में या तो मोर लगता है या फिर ईआर लगता है। ठीक है, यहाँ पर स्टडियस है और मोर लगा है अगर, और कभी कभी इसमें ईआर भी लगता है जैसे कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इस तरीके से 3 फॉर्म होते हैं। जो स्पेलिंग अगर छोटा हो तो उसके पीछे है मोस्टली ईआर लगता है, और अगर स्पेलिंग बड़ा हो तो उसके आगे मोर लगता है। ठीक है, थर्ड वन इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो द superlative degree is used when more than 2 persons or things of the same class are compared। यानी कि 2 से ज़्यादा इंसान या चीज़ें जब कंपेयर की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, रमन इज़ द मोस्ट स्टडियस बॉय इन द क्लास। यानी कि पूरे क्लास में रमन है वो सबसे ज़्यादा स्टडियस यानी कि पढ़ने वाला लड़का है। ठीक है, हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ होता है और मोस्ट भी लगता है। ठीक है, एसटी कहीं कभी लास्ट में लगता है, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट लगा है, कहीं पे एसटी भी लगता है। ठीक है, और द तो कंपलसरी लगता ही लगता है। तो ये 3 डिग्री थी, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से उसको याद करना है। ये थियरी है वो आपको नोटबुक में लिखनी है, बाकी आप ब्लैंक से तो अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्पेस होता है आपकी टेक्स्ट बुक में तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है, और अगर स्पेस नहीं प्रोवाइडेड है तो आप है वो अपनी जो नोटबुक है उसमें एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो 20 नंबर के पेज पे जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक in the proper form comparative or superlative of the adjectives। First one is my father is blank than my mother। तो आएगा OLDER, older। Second one is Saila is the blank singer in our school। तो आएगा best। Third one is what is the latest news from Germany। लेट का हो जाएगा लेटेस्ट। फोर्थ वन इज व्हाट इज द ब्लैंक प्राइस यू कैन टेक। यहाँ पर आगे द लगा हुआ है तो लिटल का हो जाएगा लिस्ट। फिफ्थ वन इज आयरन इज ब्लैंक देन एनी अदर मेटल, तो आएगा मोर यूजफुल। 6 द ताज इज द मोस्ट स्प्लेंडिड बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। स्प्लेंडिड ब्रैकेट में है तो आएगा मोस्ट स्प्लेंडिड, द आगे वो लगा हुआ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आएगा द मोस्ट। 7th
बालीज वर्क इज गुड, अनिल्स इज ब्लैंक बट अशोक्स इज द ब्लैंक। तो आएगा बेटर और बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, इस तरीके से 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आएगा अनिल इज बेटर और अशोक्स इज द बेस्ट। पहले ब्लैंक में बेटर आएगा, सेकंड वन में बेस्ट आएगा। 8 अफ्रीका इज द ब्लैंक ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स, द देख के पता चल जाता है तो आएगा हॉटेस्ट, ठीक है। 9th हु इज द ब्लैंक मैन इन आवर विलेज, यहाँ पे भी द लगा हुआ है तो पता चल जाता है डायरेक्टली ओल्डेस्ट आएगा। 10th वन इज टॉम्स एसे इज बैड, हैरिस इज ब्लैंक बट पीटर्स इज द ब्लैंक। तो बैड वर्स और वर्स्ट ऐसे 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो बैड लिखा हुआ है, दूसरे में आएगा वर्स, WORSE वर्स, और पीटर वाले में आएगा वर्स्ट, WORST, ठीक है। उसके बाद में है एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो ये एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। तो फर्स्ट है लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो ये हम देख सकते हैं कि ये है सुपरलेटिव डिग्री में है, लेकिन हमको करना किस में है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंपैरेटिव में करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, लिखो आंसर, लीड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स, ठीक है। लिखिए सेकंड, अमेरिका इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज, ठीक है। ये हुई सुपरलेटिव डिग्री, तो उसका हमको कंपैरेटिव बनाना है। तो लिखिए आंसर, अमेरिका इज रिचर देन ऑल अदर कंट्रीज। थर्ड है, अकबर वॉज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्पेरर्स, ठीक है। तो क्या आएगा, हमको कंपैरेटिव बनाना है, तो अकबर वॉज वाइसर देन अदर मुगल एम्पेरर्स, ठीक है। फोर्थ है, महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल द लीडर्स। तो आएगा महात्मा गांधी वॉज मोर रिस्पेक्टेड देन ऑल द अदर लीडर्स, ठीक है। फिफ्थ है, लंदन इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो आएगा, लिखिए आंसर, लंदन इज मोर क्राउडेड देन ऑल अदर सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी जो है वो सारी आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेनी है, जो सेंटेंस सारे हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में कर लेने हैं। फिर उसके बाद में है एक्सरसाइज नंबर 5। तो नीचे एक्सरसाइज 5 में जो दिए गए हैं वो सारे जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, आपको सही करने हैं। तो फर्स्ट है, ही इज़ मोर वाइसर देन अमूल। तो लिखिए आंसर, ये देखिए मोर वाइसर कभी नहीं हो सकता, इसमें भी आरी लगा हुआ है और वाइस में भी वाइसर लगा हुआ है, तो नहीं हो सकता है। तो लिखिए ही इज़ वाइसर देन अमूल, ठीक है। मोर नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ वाइसर आएगा। सेकंड इज आयरन इज मोर पावरफुल देन एनी मेटल। तो आएगा आयरन इज पावरफुल देन एनी मेटल, देन एनी अदर मेटल, ठीक है। इस तरीके से आएगा, आयरन इज पावरफुल देन एनी मेटल। बाकी के 3 हैं वो आपको खुद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में है पेज नंबर 22, उसमें जो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वो आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है टाइडी, तो टाइडी का होगा टाइडी, टाइडियर, TIDIER, टाइडियर, ठीक है। और उसके बाद में आएगा टाइडीएस्ट, TIDIEST, ठीक है। उसके बाद में है सेकंड वन ज्यूस आएगा, JUICE,
JUICY, ज्यूसी, ज्यूसर, ज्यूसीएस्ट, JUICIEST, ज्यूसीएस्ट, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जेंटल, जेंटलर। फर्स्ट में जो थर्ड वाला है उसमें पॉजिटिव में आएगा जेंटल, फिर आएगा जेंटलर और लास्ट में जेंटलेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ है प्रेसियस आएगा, ठीक है, मोर प्रेसियस, मोस्ट प्रेसियस। फिफ्थ है लिटल, लेस और आएगा लीस्ट, ओके। हाई, हायर, हाईएस्ट। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। 8 में हमने ब्लैंक में देखा वैसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। और 10th है कनिंग, मोर कनिंग, मोस्ट कनिंग, ठीक है। ये सब कुछ आपको पूरा कर लेना है। स्पेस नहीं है वहाँ पर आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, लेकिन स्पेस अगर है आपकी टेक्स्ट बुक में तो आपको फिर वो टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, वो यहाँ पर पूरा होता है, ओके। डू इट योरसेल्फ, एक्सरसाइज खुद ही कंप्लीट करनी है।